कांग्रेस के कौमी तर्जुमान शक्ति सिंह ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाया। साथ ही ये भी कहा कि हर शोबे में मोदी हुकूमत नाकाम रही है। नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ही CAA और NRC का ड्रामा वोट बैंक की सियासत के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने जमहूरियत और आइन पर ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने NRC मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान से इख्तिलाफ रखने वाले वज़रा को काबीना से हटाने पर भी जोर दिया। CAA सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट टैक्टिक, देश में हिंदू मुसलमान हो, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मोदी की वोट बैंक भरे, यही एक इनकी मंशा थी। इनसे कोई लेना देना नहीं है देश का कुछ भी नुकसान हो। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान का प्रीएम्बल कहता है, आर्टिकल 14, 15, 19, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब को तोड़ के संविधान के खिलाफ का कानून CAA है और बाद में वो NRC की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि इस इश्यू पे लोगों के बीच में रहे। जिस तरह से आज सूर्य ग्रहण है तो लोग खाना भी नहीं खाते हैं और पूजा पाठ करते हैं कि ग्रहण दूर हो। ये लोकतंत्र और संविधान पे मोदी एक ग्रहण लगाया है और उस ग्रहण के वक्त खाना पीना छोड़ के कांग्रेसी मेहनत करेगा। हर वो इंटेलिजेंट आदमी जो संविधान का सम्मान करता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, वो CAA और NRC का विरोध करेंगे क्योंकि देश के हित में नहीं। एक कहा जाता था कि गोबेल्स कुछ और बोलता था और हिटलर कुछ और बोलता था। ऐसी बात वहां होती थी, लोकतंत्र में कभी ऐसी बात नहीं हो सकती है। इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं हो तो उस कैबिनेट में आप नहीं रह सकते हो। वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का बेस है, नींव है, पर इसके खिलाफ जा रहे हैं, ये हकीकत है। सिर्फ आवाम को गुमराह करने की बात है। अगर देश का हित चाहते हैं तो आजादी के वक्त हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े थे, तब देश आजाद हुआ था। इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो ये वो विचारधारा RSS BJP की है कि जो मजहब के नाम पे बांटते हैं, इससे देश बर्बाद होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज करने पर उन्हें अफसोस नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग मुल्क को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं उन्हें भी अफसोस नहीं होगा और ये एहतजाज मुल्क को मजहब के नाम पर चलाने के खिलाफ है। ओवैसी ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें नकवी ने कहा था कि आज जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें कल नुकसान होगा। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब आगे बढ़ गए हैं। हमको कोई रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम संविधान को बचा रहे हैं। हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर चलाने के खिलाफ हैं। तो रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो आज आंखें बंद करके गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको रिग्रेट होगा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ भी आया था जहां पर सबको उठकर इस देश को, इस गांधी अम्बेडकर के मुल्क को बचाना था। अगर कोई खामोश बैठा है और अपनी आंखें बंद करा है तो उनको बड़ा अफसोस होगा और ज़िंदगी भर उनको मलाल होगा। मुझे नहीं होगा, ना जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं होगा। तमाम कमज़ोर तबक़ात को, अप्रेस सेक्शन को एक जगह जमा होना बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि अच्छी शुरुआत है। मोहन भागवत का कहना है कि RSS की नज़र में हिंदुस्तान की 103 करोड़ आबादी हिंदू है, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। कांग्रेस और बायां बाजू ने मोहन भागवत के इस बयान की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने उनके बयान को मुल्क को तोड़ने वाला बयान करार दिया और इसे आइन के खिलाफ भी बताया। किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो,
किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं है। संविधान के प्रिएम्बल में लिखा है कि मजहबी देश हमारा नहीं है, हमारा देश है सर्वधर्म समभाव। माने हमारा संविधान ये कहता है कि सभी मजहब का सम्मान करो। ये नहीं है कि किसी मजहब में मत मानो, सभी का सम्मान करो। और ऐसे वक्त पे किसी एक मजहब के साथ पूरे देश को जोड़ना, वो देश को तोड़ने की बात है, संविधान से विपरीत बात है। मोहन भागवत इज सीरियस। सबसे पहले उनको प्रधानमंत्री से, क्योंकि ये इनके बॉस है, आरएसएस के इशारों पे चलता है। जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़े देख लो कौन एजिटेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मोहन भागवत को पहले वहां उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इफ ही इज सीरियस। पर ये सीरियस नहीं है, क्योंकि यहां तेलंगाना में आते हैं ना तो और बात बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो और बात बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तीसरी बात करेंगे। उनकी क्या नजर है हमें कोई परवाह नहीं है, संविधान की क्या नजर है वो हम देखते हैं। और संविधान की नजर में हमारे देश में जो अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले हैं वो सब भारतवासी हैं। तो भारतवासी का परिभाषा धर्म के साथ जोड़ा नहीं जाता है। और इसलिए मोहन भागवत जी को मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप काइंडली संविधान को पढ़िए। हम आपकी परिभाषा को नहीं, हम हिंदुस्तान की संविधान की परिभाषा पर तय करते हैं कि भारतवासी कौन है। और एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत की जानिब से मुल्क के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिंदू कहने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि आरएसएस चीफ ने मुल्क का आईन नहीं पढ़ा है। आरएसएस चाहती है कि मुल्क में एक ही मजहब हो, लेकिन जब तक आईन है आरएसएस अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होगी। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उसके मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती, जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अंबेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। ये इनका सोच है, आरएसएस की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मजहब बना कर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है। कांग्रेस लीडर सैयद निजामुद्दीन ने शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के जरिए मुल्क के आइन पर हमला करार दिया। उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का भी ऐलान किया। अशफाक अहमद एडवोकेट, मोहम्मद समीर वलीउद्दीन और मोहम्मद इमरान खान और निजामुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद से अपने आधार कार्ड शहर के 4 मुकामात पर जमा करवाने की अपील की और कहा कि अर्जियों का खर्चा वो अदा करेंगे। वाज़ेह है कि सैयद निजामुद्दीन तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान हैं, लेकिन इस मामले में उनकी ये पेशरफ्त बिल्कुल अलग है। कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 1 लाख पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुए। अब तक जो है हम देख रहे हैं कि सिर्फ 98 ईच वहां पे फाइल हुए। हम हैदराबाद से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 5000 से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम हैदराबाद से इंडिविजुअल बेसिस पे करना चाह रहे हैं। लोगों को कोई भी जो है
1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है। आपका एक आधार कार्ड कॉपी लाइए, वो आधार कार्ड कॉपी की बेस पे आप जो है एक एफिडेविट तैयार किया जाएगा, उस पर आप साइन करिए। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी, हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर उसको फाइल करेंगे। जिस तरह मुसलमानों की किताब कुरान है, हिंदू भाइयों की किताब गीता है, क्रिश्चियन भाइयों की किताब बाइबल है, लेकिन सब हिंदुस्तानियों की किताब कॉन्स्टिट्यूशन है। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला हो रहा, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 पे हमला है, इसीलिए हम इसके अगेंस्ट है और हम इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं। अब हम जो है डिफरेंट लोकेशंस दिए हैं हैदराबाद के अंदर और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं 9100109111। आई रिपीट 9100109111। हैदराबाद के अंदर हम 4 डिफरेंट लोकेशंस खोले हैं। एक है डाइपर जोन अपोजिट रम्या हॉस्पिटल ओल्ड बोयनपल्ली, दूसरा यह है रफी कलीम एडवोकेट्स ऑफिस सिल्वर ऑक्स मासअप टैंक अपोजिट खाजा मेंशन फंक्शन हॉल अबव हरमैन मेडिकल हॉल 307 में एडवोकेट कलीम साहब की ऑफिस है, उस ऑफिस में भी आप सबमिट कर सकते हैं। टोली चौकी में पैथ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी गेट नंबर 4 के पास ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां भी आप जाके आधार कार्ड कॉपी देके आप एफिडेविट साइन कर सकते हैं। इसके अलावा मशीराबाद भोलकपुर में एक्स कारपोरेटर वाजिद हुसैन साहब के ऑफिस पे भी आप दे सकते हैं। बाजार घाट पे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब के ऑफिस पे दे सकते हैं। मोहम्मद मुश्ताक मलिक कन्वीनर तेलंगाना आंध्रा जेएसी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बातचीत में कहा कि 28 दिसंबर को नेकलेस रोड पर तमाम सियासी, समाजी, मिल्ली, दलित, हरिजन, गिरिजन और दीगर तंजीमों की जानिब से 2 बजे दिन में शहरी तरमीम कानून NRC और NPR के खिलाफ बतौर एहतजाज मिलियन मार्च किसी सूरत में टाला नहीं जाएगा, इसके लिए चाहे गिरफ्तार ही क्यों ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज मुल्क के अवाम का दस्तूरी और बुनियादी हक है, इस हक को हम छीनने नहीं देंगे। इस मार्च में 40 से ज्यादा तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। मिलियन मार्च में कोई रुकावट ना पैदा करें, हम ये पूरी तवक्को करते हैं और एज पर शेड्यूल होगा। कल जुमा की नमाज के मौके पर तमाम अइम्मा मसाजिद से हम दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी मसाजिद में ये ऐलान करें कि हफ्ते को यूम एहतजाज इस एक्शन कमेटी ने डिक्लेयर किया। एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को इंडोर पब्लिक मीटिंग्स में चेंज किया है, तो पुलिस चाहती है कि इसको इंडोर पब्लिक मीटिंग की जाए। हम इंडोर पब्लिक मीटिंग के लिए रेडी नहीं है। अपना प्रोटेस्ट जो मिलियन मार्च का है जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज तय किया है इंशाअल्लाह, और हम पुलिस से भी हम फिर समझिए कि मीडिया के जरिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट पीसफुल होगा। तेलंगाना कांग्रेस सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने 27 दिसंबर को मुत्तहदा मजलिस अमल कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि वो ओवैसी की दावत पर गौर करेंगे। इस मामले पर कांग्रेस लीडरों से मशवरा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज के लिए तमाम सियासी पार्टियों के साथ एहतजाज करने का ऐलान किया है। मुझे पता चलते ही मैं जो कोर कमेटी लीडर सीनियर लीडर्स अवेलेबल है अभी उनको गांधी भवन बुलवाया मैंने। आई हैव इनवाइटेड देम नाउ। आई हैव आल्सो इंटिमेटेड द AICC। नाउ वी विल डिस्कस, हम अपने आप डिस्कस करेंगे, AICC के भी एडवाइस लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। CPI का यौम तासीस तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में पार्टी परचम लहराया गया। इस प्रोग्राम में CPI के कौमी सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी, साबिक़ MP अजीज़ पाशा, रियासती सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद रहे। सुधाकर रेड्डी ने इस मौके पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की वारदातों में काफ़ी कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों ने जांच में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जारिया साल CCTV फुटेज के जरिए 4216 मामलात को हल कर लिया गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की वारदातों में
3% की कमी हुई। शदीद नौइयत के जराइम की वारदातें 9%, खवातीन के गले से तलाई चेन उड़ा लेने की वारदातें 30% हुई। अंजनी कुमार ने कहा कि चोरी की वारदातों में 61% तक की कमी देखी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस 0 FIR तरीक़ेकार पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। सड़क हादसात में हलाकतों की तादाद में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले कमी ही देखी गई। ई चालान तरीक़ेकार के बेहतर नताइज भी सामने आ रहे हैं। दिशा एक्ट की अमल आवरी पर वज़ीर आला का जायजा इजलास में वज़ीर हुक्काम रहे मौजूद। अमरावती को बचाने के लिए किसानों और वकीलों का एहतजाज जारी। 3 सदर मुकाम की तजवीज़ पर नज़रसानी की हुकूमत से अपील। और शहरियत कानून के खिलाफ 28 दिसंबर को करनूल में एहतजाजी जलसा। सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदे करेंगे शिरकत। MA गफूर ने लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत की है अपील। करनूल के जिला परिषद में वाक़ गांधी जी मुजस्मे के करीब करनूल मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तलबा ने शहरियत तरमीमी कानून वापस लेने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज निकाला। इस मौके पर एहतजाजियों ने गांधी जी के मुजस्मे के करीब बैठकर मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून वापस ले और NRC और NPR में किसी एक कौम को निशाना न बनाए। एक ही मकसद है सभी का, जो है CAA रद्द करने के लिए, जिससे हमारी कौम को जो है बहुत तकलीफ होगी। सेंटर के नाम से जो है एक डर क्रिएट कर रहे हैं, ये हम लोग जो है इसे अपोज करते हैं। हम लोग जो है NRC, CAA, इसे कंप्लीट NPR, इनको कंप्लीट अपोज करते हैं। और जो है जिस तरीके से देश चल रहा है उसी तरीके से चला है। जो है दूसरे चीजें लाकर जो है देश में हलचल ना मचाए। जो है हमारी सेकुलर कंट्री है, उसे सेकुलर ही रहने दो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई है, हम भाई भाई की तरह रहने दो। जो भी CAA का बिल पास किया है जिसको रद्द करना है, और जो भी NRC और NPR जो भी अमल में आने वाला है उसको भी रद्द करना है। हम हिंदुस्तान पूरे मिलजुल कर रहे थे। NRC को रिजेक्ट करना है। आज तक हिंदू मुस्लिम सब मिलको है। जो आज NRC फैक्ट किया है उसको दुरुस्त कर देना है। साबिक रुकन असेंबली करनूल MA गफूर ने कहा है कि YSR कांग्रेस की जानिब से तरमीमी कानून की तायद गलत है, लेकिन MP रहनुमा को YSR कांग्रेस मदद कर ये नहीं देखना होगा। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में मुस्लिम अक़लियतों ने जगन को बड़े पैमाने पर कामयाब किया और 22 अरकान पार्लियामान को कामयाब किया। इसके बावजूद शहरियत तरमीमी कानून की मदद करना गलत है। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को CPM की जानिब से उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड में NRC NPR की मुखालिफत में एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सीताराम येचूरी और दीगर बड़े पैमाने पर शरीक होंगे। तुम्हें साबित कर लेना, तुम्हारे दादा अस्पताल में पैदा हुए थे, तुम्हारे वालिद अस्पताल में पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, तुम्हारे जंगल क्या तो है क्या, न तो घर है क्या, ये तुम्हें साबित कर लेना, नहीं तो तुम्हें गैर मुल्की होया। तो इसीलिए मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से पूछ रहा हूं कि मेहरबानी करके एक ऐलान करो NPR को आंध्र प्रदेश में लागू नहीं करते। अगर करना है, क्योंकि पॉपुलेशन रिकॉर्ड देना अच्छी बात है, पॉपुलेशन करना है तो वो 2 क्वेश्चनर जो ही उसको निकाल दे के हम करते हैं, ये बात बोलने दो। तो ये दोनों रियासती पार्टियां आंध्र प्रदेश में जो है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये खुलकर NRC के खिलाफ, NPR के खिलाफ बोलना, और के हम चाहते हैं। इसी सिलसिले में 28 तारीख को करनूल में एक बड़ा जलसा रख रहे हैं। ये जलसे में नेशनल लीडर्स को दावत दे रहे हैं। हमारी मांग यही है, ये कोई सियासी जलसा नहीं, कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं, ये सिर्फ सेक्युलर पसंदों का जलसा। ना मुस्लिम अकेले नहीं, मुस्लिम के साथ सेक्युलर जमातों को, सेक्युलर ताकतों को, हिंदू भाइयों में भी मेजॉरिटी सेक्युलर है, तो उनको साथ मिला लेके ये तहरीक आगे बढ़ाना बल्कि हमारी कोशिश चल रही है। 28 तारीख को ये मजमा जमा होता, बड़ा मजमा होता, हम जरूर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, बीजेपी का जवाब देंगे हम।
कर्नूल में बाम-ए-सैफ के 36वें कौमी कन्वेंशन में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने खिताब किया। उन्होंने मुल्क के आइन को बचाने को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया और कहा कि शहरियत कानून मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की उन्होंने यहाँ लोगों से भी अपील की। न मुसलमानों को ये गलती करनी चाहिए, न सिखों को ये गलती करनी चाहिए, न SC, ST और OBC के लोगों को ये गलती करनी चाहिए, न लिंगायत के लोगों को ये गलती करनी चाहिए, न आदिवासियों को ये गलती करनी चाहिए, न ट्राइबल लोगों को ये गलती करनी चाहिए। ये सबकी एक बराबर की जिम्मेदारी है और हम सबको ये मान लेना चाहिए कि पिछले सालों में आजादी के बाद से और आजादी से पहले से हमसे ये गलती होती चली आ रही है और इस सिलसिले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी और शायद मुझे कहने दीजिए कि सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे SC, ST के उन लोगों से है, लिंगायत के उन लोगों से है, सिख भाइयों में से उन लोगों से है जो बाम-सेफ और भारत मुक्ति मोर्चे में आकर इस विचारधारा को गहराई से समझ रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश यूनिट के लीडरों ने मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी से खास मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम अक़लियतों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरावती में मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल JC ने एहतजाज किया और हुकूमत से रियासत के 3 सदर मुकाम बनाने की तजावीज़ की मुखालफत की और मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। एहतजाजियों का कहना था कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और 3 दारुल हुकूमतों की कोई ज़रूरत नहीं है। रियासत की 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज जारी है। रियासत के दारुल हुकूमत अमरावती के मंदातम के करीब किसानों की जानिब से किए गए एहतजाज के सबब कशीदगी भी देखी गई। खवातीन की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में शिरकत की और सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस को भारी तादाद में वहां तैनात करना पड़ा। अमरावती से हाईकोर्ट की मुंतकली के खिलाफ वकला ने आज भी कामकाज बंद किया। वकला ने हाईकोर्ट के अहाते में एहतजाज किया और हुकूमत को हाईकोर्ट मुंतकिल न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक रियासत के 3 सदर मुकाम से अवाम को ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अमरावती की हुदूद वाले 29 देहातों के अवाम ने एहतजाज किया। उनकी हिमायत बाद सियासी जमातों के लीडर, अवामी नुमाइंदों और अवामी तंजीमों ने भी की। विजयवाड़ा में बाएं बाजू की जमातों की जानिब से धरना दिया गया। अजला कृष्णा गुंटूर में भी एहतजाजी प्रोग्राम देखे गए। किसानों ने यहां मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। कैपिटल कंजर्वेशन काउंसिल ने AP में 3 नए दारुल हुकूमतों के क़याम की हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ प्रकाशम बैरिज से एहतजाज और धरने की अपील की थी। ताहम पुलिस ने काबीना के इजलास के सबब इसकी इजाज़त नहीं दी। रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट के नानी को विजयवाड़ा में उनके मकान से हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वो प्रकाशम बैरिज के करीब होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए जाने वाले थे। उनके घर के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। तेलुगु देशम के रुकने काउंसिल बुद्धा वेंकैया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।